सबसे पहले तो मैं संगनी स्कूल को, प्रिंसिपल को, इनके स्टाफ को, बच्चों को बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया। हाँ, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप लोगों ने अच्छे शिक्षक पाए हैं, जो मात्रा में भले कम हो, मगर जो इन्होंने आपको सिखाया है, जो इन्होंने आपको पढ़ाया है, जिस तरह से इन्होंने आपका हर तरह से हर संभव प्रयास करके आपका आगे ले जाने के लिए विकास किया है, उसके लिए मैं स्टाफ को और बच्चों दोनों को बधाई देना चाहूँगी। बड़ा मुश्किल होता है मेरा स्टाफ के कोई स्कूल चलाना। मैं कभी भी स्कूल के मंचों से, शिक्षा के जो हमारे मंदिर हैं, इसमें राजनीति नहीं करती। मैं इनको राजनीतिक मंदिर नहीं मानती हूँ, मैं इनको शिक्षा का मंदिर मानती हूँ। मगर मुझे आज ये कहना पड़ेगा कि टीचरों की भर्ती अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जो कमी होगी पूरे हिमाचल प्रदेश में, वो जो हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं उनको सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। और जैसा मैंने कहा कि ये तो आखिर है, इससे पिछड़े तो फिर जम्मू कश्मीर चालू हो जाएगा। 5 सालों तक जो सरकारें रही, उन्होंने कोई भर्ती नहीं की, रिटायरमेंट्स भी होती रही, भर्ती हुई नहीं। जैसा आपने बताया कि 2017 तक यहाँ पे पूरा स्टाफ था और उसके बाद टीचर्स की कमी हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी रोहित ठाकुर जी का। वो पीछे आए थे और हमने उनसे बात की। अभी जो टीजीटी की भर्तियाँ हुई, 2 टीजीटी जो है उन्होंने संगनी स्कूल में भी भेजे। अब जो है लेक्चरर्स की भर्तियां चल रही हैं। अभी तेलका में, मंजीर में, छनानू में, अन्य कई स्कूलों में, नडल में लेक्चरर्स आने शुरू हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, हम जब अभी आप लोगों का मनोरंजक कार्यक्रम देख रहे थे और आपके प्रधानाचार्य जी मुझे कमियां बता रहे थे, तो मैं रोहित ठाकुर जी के साथ बात कर रही थी और मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ आई हुई हूँ एनुअल फंक्शन में और इतनी पोस्टें यहाँ खाली हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे भर्तियाँ होंगी, और हो रही हैं भर्तियाँ, आपने देखा कि 2 दिन पहले भी लिस्ट निकली है, भर्तियाँ हो रही हैं। तो जो अगली भर्तियाँ होंगी उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि संगरी में भी कुछ लेक्चरर्स जो हैं वो आएँ, और निश्चित तौर पे आएंगे। जहाँ तक पीटीआई का प्रश्न है, तो पीटीआई की भर्ती पे कुछ हाई कोर्ट का कुछ मसला है जिसकी वजह से भर्तियां नहीं हो रही हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा पीटीआई है जो बाय ट्रांसफर यहाँ आना चाहता है तो हम टेकअप करेंगे। नहीं तो जब भी भर्ती होगी, जो भी पहली लिस्ट निकलेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि संगनी स्कूल को उसमें हम प्राथमिकता दें। बच्चों, आपको बहुत अच्छा एक स्कूल यहाँ पे मिला है, नज़दीक में मिला है, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। बच्चों की संख्या यहाँ कम नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि आजकल लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं अभी पठानिया जी को बता रही थी कि कल मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी के एनुअल फंक्शन में गई थी। अब मुझे जानकर हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि वहाँ का एक स्टूडेंट बहुत ही गरीब परिवार से, वरना डलहौजी में जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, पर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना किसी कोचिंग लिए, बिना किसी मदद के वो बच्चा जो है आईआईटी दिल्ली में जो है वो सिलेक्ट हुआ। गौरव है उसका नाम, बहुत तालियां उसके लिए। और उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई, पता नहीं छोटा या बड़ा भाई, सौरभ, वो एनआईटी हमीरपुर के लिए सिलेक्ट हुआ। तो अगर आप में क्षमता है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। मैं 3-4 दिन पहले अपनी पंचायत के स्कूल के प्रोग्राम में गई थी। फ्रूट का एक छोटी सी लड़की अपना अवार्ड लेने आई, मुझे बहुत छोटी सी लगी। तो मैंने पूछा, मैं कहा आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मैम मैं डॉक्टर बन गई हूँ। शिवांगी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्रोटका से पढ़ी हुई और डॉक्टर बन गई हो।
फाइनल अपना वो कर रही है। तो ये सब गांव के स्कूल हैं, गांव के बच्चे हैं, जिसमें लगन होगी वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। आपको भी मौका मिल रहा है। एक बात मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, आप लोगों को भी बोलूंगी। अच्छा लगता है कार्यक्रम देखने में, नृत्य के कार्यक्रम भी और कार्यक्रम भी। बच्चों ने बहुत अच्छे नाच दिखाए, बहुत अच्छा कव्वाली का भी एक कार्यक्रम हमने देखा, गीत सुनाए। एक बात हमेशा याद रखना, हम चाहे जहां भी जाएं, हम चंब्याल हैं, हमें अपने चंब्याल होने के ऊपर सबसे ज्यादा गर्व और फक्र होना चाहिए। हम अगर चंब्याल हैं तो हमें चंब्याली बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। हम अगर चुरा से हैं तो हमें चुरा की भाषा बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। पांगी के हो, भरमौर के हो, गद्दी हो तो हम गद्याली बोलते हैं, फक्र की बात है। हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना खान, अपना पान, अपनी जो हमारा इलाके का सब कुछ है उस पर गर्व होना चाहिए। हम अपने ऊपर गर्व करेंगे तो दुनिया हमारे ऊपर गर्व करेगी, और दुनिया हमारे ऊपर गर्व करेगी तब हमारा इलाका जो है वो फॉरवर्ड कहलाएगा। हम बहुत पिछड़े हैं अभी भी। हालांकि हिमाचल प्रदेश का शिक्षा दर जो है बहुत कम होती थी, अब 82% हो गई है हिमाचल प्रदेश की। मगर हिमाचल प्रदेश का आज भी साक्षरता दर में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो चंबा है। चंबा की साक्षरता दर जो है कुल 72% है। महिलाओं की बहुत कम है, पुरुषों के फिर भी लगभग 90% है, मगर महिलाओं की अभी भी कम है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कार्यक्रम तो करने ही है, स्टेज पे भी करने हैं, मगर असली लाइफ में भी करने हैं। बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को आगे भेजो। इनमें से भी कोई कल्पना चावला निकल सकता है, कोई अंतरिक्ष में जा सकता है। आपने देखा कि यहाँ पीटीआई नहीं है, मगर यहाँ की बच्चियां जो है स्टेट खेल के आ गई। कितनी प्रतिभा है इनमें। इनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म जो है हम सब मिलकर के इनको दें। जो पढ़ने में अच्छी बच्चियां हैं, अगर गरीब घर से हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम सब मिलकर के उनकी मदद करेंगे अगर वो पढ़ने के लिए आगे आएंगे। जो जहां पढ़ना चाहेगा, मैं आपको बिल्कुल ये बात बोल करके जा रही हूं, हिमाचल प्रदेश में जिस सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन बच्चियों को हम पूरा का पूरा जो है समर्थन करेंगे। बच्चियां आगे आए, परिवार आगे आए। यहाँ कुछ आप लोगों ने मांगे रखी, कुछ तो रिक्त पदों को लेकर के रखी। एक आपने कहा कि हमारा ही लगाया हुआ स्टोन है, पत्थर है, जो हमने शिलान्यास किया था उसका पत्थर है, वो पीडब्ल्यूडी वाले जो है उस पत्थर को बिल्डिंग के ऊपर लगा देंगे ताकि आपका ग्राउंड जो है वो बाधित ना हो। वो कोई बड़ा काम नहीं है। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पे आप एक हॉल, एग्जामिनेशन हॉल ऑफिस बनाना चाहते हैं। मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहती कि पैसे कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। मैं ये जानती हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार, कांग्रेस की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, रोहित ठाकुर की सरकार है। मैं कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य हूँ। ये ऑफिस बनाना, ये हॉल बनाना हमारी जिम्मेवारी है। हम आपको बना के देंगे। पैसों की आप चिंता न करें, पैसे हम देंगे। वो किस हेड से देंगे वो हम देख लेंगे। उसके अलावा अगली बार जब हम यहाँ आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये ग्राउंड जो है ये पूरा पक्का हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल का भी पक्का हो जाएगा, ये भी पक्का हो जाएगा, और चलने वाला रास्ता भी जो है वो पक्का हो जाएगा। और उसके बाद ही मैं यहाँ स्कूल का निरीक्षण करने आऊंगी, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे आगे जाते रहे, आपकी तरक्की होती रहे। आपके स्कूल में हम वार्षिक कार्यक्रम में आए हैं। छोटी सी धनराशि मैं भी आप लोगों को चेक के माध्यम से देना चाहूंगी। आपके प्रिंसिपल को मैं 11,000 रुपए का चेक जो है आपने जो कल्चरल प्रोग्राम दिखाए उसके लिए दे के जा रही हूँ, ताकि मैं अनाउंसमेंट नहीं करती, मैं घोषणा नहीं करती, मैं जो करती हूँ वो करके जाती हूँ। तो आपको मैं बोल के जा रही हूँ कि अगली बार जब मैं आऊंगी आपका ग्राउंड पक्का होगा, और आपका जो बिल्डिंग बनाने का काम है वो मेरी जिम्मेवारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बांधल।
माफी चाहूंगा मैम, आपको मंच पर ही रोक रहा हूँ। हमारे बहुत थोड़े से जो प्राइज हैं वो बचे हैं। उसमें जो हमारा वाइल्ड लाइफ वीक में हमने मनाया था, हमारे जो पेंटिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारा फर्स्ट बच्चा है हादिया। मेरा अनुरोध रहेगा हादिया मंच पर आए और अपना पारितोषिक ग्रहण करे। हादिया। सेकंड नाजिया बेगम। सोनाक्षी ठाकुर थर्ड। बहुत अच्छी बेटी।